नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारा मन होता है, तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस कुंडली में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ और भी टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो टॉपिक है चंद्रमा। जी हाँ, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी सूर्य देव के ऊपर बनाई थी, उसका सेकंड पार्ट अपलोड हुआ है, लेकिन किसी कारणवश उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोबारा से उसको शूट करना पड़ेगा। तो चंद्रमा आपके मन है। जब भी आप ज्योतिष सीखते हैं, वैदिक ज्योतिष सीखे, तो चंद्रमा उसमें मन का कारक माना जाता है। तो जहां भी कुंडली में चंद्रमा होंगे, एक सिंपल सी प्रेडिक्शन है, हर क्लासिकल बुक्स में आपको ये मिल जाएगी, आपका मन सबसे ज्यादा वहीं पे होगा। जिस साइन में होंगे उस साइन का भी बहुत ज्यादा रोल होगा। नवमांश में चंद्रमा जहां होंगे उस भाव का भी बहुत ज्यादा रोल होगा, लेकिन नवमांश में अभी यहाँ पे नहीं लूंगा, बेसिक लगन कुंडली लेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए जिनके चंद्रमा लगन में होंगे, साइन इसमें मैं नहीं ले रहा हूं, अभी साइन भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, बीच बीच में आपको साइंस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचेगा। चंद्रमा मतलब सेल्फ, अपने बारे में, मैं देखने में खूबसूरत लगूं, मेरे जो है रहना खाना पीना सब अच्छा रहे, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी सबकी चिंता उनको नहीं होती है, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रमा जब लगन में रहते हैं तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, जिस साइन में ये होंगे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं चंद्रमा 1 नंबर साइन में है, मेष राशि में, साथ साथ राशि भी बेसिक बेसिक कुछ आपको बता देता हूं ताकि प्रेडिक्शंस में आपको इजी हो जाएगा। तो मेष राशि खुद को इंडिकेट करती है, यानी लगन काल पुरुष के पहले भाव में ही आती है। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन बिल्कुल सेम हो जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में हो और लगन में ही हो तो नेचुरली व्यक्ति हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, मैं बिल्कुल सही रहूं, बाकी मुझे किसी की चिंता नहीं हो, सारी चीजें मुझे जीवन में मिलती रहे, सारी सुख सुविधा मुझे जीवन में मिलती रहे, अपनी चिंता उसको सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। तो ज्यादा प्रेडिक्शंस यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें हैं। अभी बहुत से लोग नए हैं ज्योतिष में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी सारी वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पर देखिए। मैक्सिमम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें आपको बता दूंगा, जहां से आपको ज्योतिष की बहुत अच्छी टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। अभी आने वाले टाइम में आपको मैं लाइव भी एग्जांपल्स दूंगा कि एक कुंडली कैसे देखी जाती है। सबसे पहले हमारे पास कुंडली आती है तो उसमें क्या देखना होता है, कैसे उसकी प्रेडिक्शंस करें, ये भी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है। अब देखिए, इसके लिए आपको भावों की नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए आप बहुत पुरानी पुरानी जो क्लासिकल बुक्स हैं उनको पढ़िए, क्योंकि हर बुक में हर ऑथर के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। हर भाव से आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे लेते हैं। सेकंड हाउस मतलब मनी, पैसा। सेकंड हाउस मतलब फूड, ये खाने का भी भाव होता है। चंद्रमा को खाने का कारक भी माना जाता है दोस्तों। चंद्रमा को कुंडली में नमक का भी कारक माना जाता है। ये जब आप फल दीपिका पढ़ेंगे उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, चंद्रमा को नमक का भी कारक माना जाता है। तो पैसा, फैमिली, फूड और अथॉरिटी। सेकंड हाउस जो होता है ये नेम एंड फेम, अथॉरिटी का होता है। ये पावर का हाउस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हाउस होता है, स्टेटस का भी हाउस होता है। बहुत सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। तो पहली चीज, आपका मन कहाँ होगा? सेकंड हाउस मनी, सेकंड हाउस फूड। जिन लोगों का सेकंड में चंद्रमा होगा, बहुत ज्यादा बातें करने वाले पर्सन, या आपका मन ज्यादा कहाँ पे होगा? खाने पीने की चीजें या पैसा, पैसा कैसे कमाया जाए, या खाने पीने के ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। फिर डिपेंड करता है कौन से ग्रह इनको देख रहे हैं, किस राशि में है, उसके लॉर्ड कहाँ पे हैं, नवमांश में चंद्रमा कहाँ पे है। तो ये फिर थर्ड फोर्थ स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक है। आपका मन कहाँ पे है? सेकंड हाउस फैमिली, सेकंड हाउस मनी,
सेकंड हाउस फूड, सेकंड हाउस स्टेटस पावर मेरे को कैसे मिले, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से आती हैं। अब किसी के चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है, इसी तरह से आप साइन को भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन आपको यहाँ से करके दिखा दिया है। अब अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में है, यहाँ पे चंद्रमा एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। जिनके भी चंद्रमा थर्ड हाउस में होंगे, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी अपनी डायरीज में, हमेशा उनका गला खराब रहेगा दोस्तों। जैसे ही मौसम चेंज होगा, यही वो पर्सन्स होते हैं जिनको सबसे ज्यादा ठंड लग जाती है। गला खराब रहना चंद्रमा की खासियत है अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है दोस्तों। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा होंगे तो आपका मन कहाँ पे है? दोस्तों में, क्योंकि थर्ड हाउस दोस्तों को इंडिकेट करता है। न्यू आइडियाज, थर्ड हाउस जो होता है नए आइडियाज को इंडिकेट करता है। तो यही पर्सन का मन होगा अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, या उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया एक आइडिया आता रहता है कि ऐसा कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन राशि, उस राशि के लॉर्ड कहाँ पे हैं और कौन चंद्रमा को देख रहा है। तीसरे घर में जब चंद्रमा होंगे, 3 नंबर राशि में होंगे, तो पर्सन की सोच जो होती है बहुत इंटेलेक्चुअल होती है दोस्तों। ज्यादा इस पे प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। चंद्रमा अगर आपके चौथे भाव में है, चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपकी माता है, चौथा भाव आपकी एजुकेशन है, चौथा फैमिली का भाव है। चौथा भाव जो होता है आपका घर है, यानी जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स मिलके रहते हैं। तो चंद्रमा जो है ये ब्यूटी के कारक हैं दोस्तों, सुंदरता के कारक है, बहुत ही सौम्य और एक शीतल ग्रह माने जाते हैं। हालांकि चीटिंग के भी कारक हैं चंद्रमा, लेकिन वो अलग वीडियोस में कवर करूंगा। यहाँ पे चंद्रमा जो है ब्यूटी के कारक है। तो आप देखेंगे जिनके फोर्थ हाउस में चंद्रमा होगा, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है, इनका हाउस बहुत डेकोरेटेड होता है, इनको अपने हाउस को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, और ज्यादा फोकस जो है इसी पर रहता है इनका लाइफ में। इनका मन हमेशा यही करेगा मेरा अपना घर बन जाए, और वो घर जो हो बहुत खूबसूरत हो, अंदर से बहुत डेकोरेटिव आइटम्स वहां पे रखी हो। अगर शुक्रदेव भी साथ में होंगे तो फिर कहने ही क्या है। ऐसे लोगों के घर में आप देखेंगे बहुत ही डेकोरेशन की अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा ज्यादातर इन चीजों पे फोकस करता है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर 5 नंबर राशि में है और 5वें भाव में है। यहाँ पे सिर्फ मैं भाव ले रहा हूँ, राशि इसमें नहीं ले रहा हूँ। कुछ कुछ जगह पे राशि भी बीच बीच में आपको मैं प्रेडिक्शंस बताता रहूंगा। तो चंद्रमा जब पंचम भाव में रहेंगे, व्यक्ति का प्राइम फोकस अपनी विद्या, अपनी एजुकेशन के ऊपर रहता है। अकॉर्डिंग टू एज लव रिलेशंस, अकॉर्डिंग टू एज अपने बच्चों के ऊपर प्राइम फोकस रहेगा। तो यही इसका मन है, यहीं पे इसका मन जो है जाता है, ज्यादातर रहता है। विवाह हो जाएगा तो जल्दी से ऐसे लोग जो हैं संतान को जन्म देना चाहते हैं। ये 5th हाउस में चंद्रमा जब रहता है तो इसका इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। 6th हाउस में चंद्रमा, एक चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, छठे घर में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये उपचय भाव होता है। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे जिन लोगों के चंद्रमा 6th हाउस में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होती है चंद्रमा की, और अगर ये शुभ प्रभाव में है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। 6th हाउस में जब चंद्रमा रहेगा तो आपका मन कहाँ पे जा रहा है? आपकी हेल्थ के ऊपर। हमेशा ऐसे पर्सन्स आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज, देश काल पात्र भी इसमें आपको जोड़ना होता है। जब ये यंग रहेंगे तो हर किसी से झगड़ा करना, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं दोस्तों। जिनके भी चंद्रमा छठे भाव में है, शुभ राशियों में है, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, बाकी प्लैनेट्स भी इसमें रोल प्ले करेंगे। तो ऐसे लोग सदैव हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो हेल्थ के बारे में बहुत बातें करेंगे। अपनी हेल्थ को आपको ऐसे रखना चाहिए, आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए, सुबह उठ के ये करना चाहिए, ये चीजें आपको खानी चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर ये प्राइम फोकस करते हैं लाइफ में बढ़ती एज के साथ। जब यंग रहेंगे तो फिर इसके कार्यकर्तव्य डिफरेंट होंगे। यंग एज में इनको मेहनत करना बहुत अच्छा लगेगा, या दूसरों से झगड़ा करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं चंद्रमा अगर 7वें भाव में है
सेवंथ हाउस में चंद्रमा जो है ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं देते हैं, कुछ कारणवश, क्योंकि इसके रीजंस होते हैं, वो यहाँ पे नहीं लेते हैं अभी। सप्तम भाव जो होता है ये ऑपोजिट सेक्स का होता है, इंजॉयमेंट का होता है, प्लेजर्स का हाउस है ये। तो ऐसे व्यक्तियों का मन ज्यादातर इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है, डिपेंडिंग अपॉन एज, देश, काल, पात्र, ये सब आपको जोड़ लेना है। डेली इनकम, कैसे मेरी डेली इनकम लाइफ में एक रेगुलर फ्लो में बनी रहे, इसके ऊपर भी इनका बहुत प्राइम फोकस रहता है, क्योंकि सातवां भाव जो है ये डेली इनकम का भाव है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है, यहाँ पे मैं साइन नहीं ले रहा हूं, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को स्किप जल्दी 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 करके देखते हैं, उसकी स्पीड तेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साइंस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ भाव ले रहा हूँ। साइन मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भावों के बारे में कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ पे। तो अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। अष्टम भाव जो है हिडन भाव है दोस्तों, सीक्रेटिव भाव। तो इनका जो मन होगा हमेशा एक ऐसी चीज की तरफ रहता है जो हमारी सोसाइटी में जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी उस हमारी सोसाइटी में उसको एक तरह से एक नेगेटिव चीज मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है सेक्स रिलेशंस को भी इंडिकेट करता है या गुप्त चीजों को इंडिकेट करता है। जो चीजें जिसको कहते हैं कि बैन है वो नहीं देखनी है, तो यही वो पर्सन्स होते हैं जिनके 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। तो हमेशा आप देखेंगे इन चीजों की तरफ इनका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन ये भी डिपेंडिंग अपॉन एज होता है, ऐसे नहीं कि हर एज में इस तरह का बिहेवियर पर्सन का होगा। बढ़ती एज के साथ ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं दोस्तों, धर्म कर्म की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हो जाता है, या आपका मन नई नई चीजों को ढूंढने के लिए करता है, रिसर्च, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भी है। तो अकॉर्डिंग टू एज इसकी प्रेडिक्शंस जो है वो चेंज होती जाएंगी। अब नवम भाव में चंद्रमा है। नवम भाव में चंद्रमा एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक रिजल्ट देते हैं। वो क्या है, नवम भाव जो होता है, नौवां भाव कुंडली का 9th हाउस, ये नेम एंड फेम का भाव है, ऊंचाइयों पे पहुंचने का भाव होता है। तो हमेशा पर्सन का मन यहीं पे सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेगा, किसी भी तरह से मैं एक अच्छी पोजीशन पर ऑफिस में पहुंच जाऊं, बहुत से लोग मेरे नीचे काम करें, यही इनका जो फोकस होता है, यही जो इनका मन होता है यहीं पे रहता है। किसी तरह से विदेश चले जाऊं, वहां पे जाके सेटल हो जाऊं या वहां पे काम करूं। 9th हाउस जो होता है ये ट्रेवल का भी हाउस होता है, और ट्रेवल के साथ साथ इंजॉयमेंट, घूमने फिरने का भी हाउस माना जाता है। तो ऐसे लोगों का मन हमेशा इन चीजों की तरफ भी ज्यादा रहेगा, घर पे नहीं रहना पड़े, घर से हमेशा दूर रहूं, ट्रेवल करता रहूं, घर पे मुझे कोई कुछ बोले नहीं। तो 9th हाउस में जब चंद्रमा रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू एज आप इसको प्रेडिक्शंस में यूज कर सकते हैं। अब 10वें घर में चंद्रमा, 10वें घर में चंद्रमा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, डिपेंडिंग अपॉन किस साइन में वो है, कितना उन पे शुभ प्रभाव है, कितना उन पे पाप प्रभाव है, उस तरह से यहाँ पे बैलेंस होता है। तो हमेशा व्यक्ति काम की तरफ फोकस बहुत ज्यादा करेगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी करता होगा तो हमेशा इसका फोकस यही रहेगा कि किसी तरह से मैं अपना काम शुरू कर लूं, नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है, यानी फ्लक्चुएशंस उसके मन में आती रहेंगी। लेकिन प्राइम फोकस मेहनत के ऊपर होता है, अपने कर्म के ऊपर ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम जरूर आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि 10वां घर जो है आपके कर्म क्षेत्र का भाव है, यहाँ पे चंद्रमा का बैठना कभी कभी आपके मन में उतार चढ़ाव भी लेके आता है, आपकी एक टेंडेंसी बन जाती है। तो ये करते हैं चंद्रमा अगर 11वें भाव में। तो 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, ये सोशल सर्कल का भाव है, और यहाँ से आप सारे जीवन में जो अपने गेन्स, लाभ, ये सब चीजों का भाव है। तो आपका मन हमेशा यहीं पे रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद 12th हाउस, 12th हाउस में जब चंद्रमा रहते हैं तो व्यक्ति का जो मन है रिसर्च वाली चीजों पे बहुत ज्यादा रहता है। अब अमेजोन पे क्या नया आ गया, सबसे पहले ये लोग होंगे जो ऑर्डर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस साइन में वो है, कौन से ग्रह उनके साथ हैं। या ऐसे लोगों का मन हमेशा कुछ इस तरह की प्लानिंग करता है जिसको ज्योतिष में कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव बनाना ऐसे लोगों की बहुत आदत होती है जिनके चंद्रमा 12th हाउस में होंगे।
तो इनकी सोच हमेशा इसी तरफ रहती है, किसी तरह से जगह बदलने, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, या एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री पे चले जाएं, या जो भी चीज नहीं आती है मार्केट में उनकी तरफ बहुत ज्यादा इनका अट्रैक्शन होता है। नई नई चीजों के बारे में ढूंढते रहना, रिसर्च करते रहना। तो चंद्रमा जब 12th हाउस में रहते हैं, इस तरह से बिहेव जो है, उनका बिहेवियर जो है वो होता है। इनका मन हमेशा इन चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन, फिर से मैं वही बता रहा हूँ, एज इसमें आपको जरूर जोड़नी है, देश काल पात्र इसमें आपको जरूर जोड़ना है, किस कंट्री में पर्सन रहता है, कैसी वहां पे सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फलित जो है वो कर सकते हैं। इसको और डीप में देखने के लिए आपको क्या करना होता है कि चंद्रमा नंबांश में आपको देखने हैं किस भाव में बैठे हैं, उसको भी जब आप साथ कंबाइन करके जोड़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रेडिक्शंस जो है निकल कर आएंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी बताया है ये सिंपल बेसिक है। जैसे सूर्य देव के बारे में आपको मैंने बताया था कि सूर्य देव आत्मा के कारक होते हैं, तो जहाँ सूर्य देव कुंडली में विराजमान होते हैं, आपकी आत्मा वहीं वास करती है। तो यह आपका मन है, जहां भी कुंडली में चंद्रमा होंगे आपका मन हमेशा सदैव उसी की तरफ झुकेगा, वहीं पे आपका बहुत ज्यादा झुकाव होगा। इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में राहु देव के ऊपर बनाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम, धन्यवाद।